तालिबान पर पाकिस्तान के हमले अमेरिकी साजिश। भारत आए मुत्तकी, उधर भिड़े तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, सऊदी भी बेदम। पाकिस्तान की तरफ से किए गए अफगानिस्तान पर हमले का उसको करारा जवाब मिला। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का काम किया है। वहीं तालिबान सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों को कब्जे में भी ले लिया है। वहीं इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना का भी जवाब आया और कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक मारे गए हैं, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। हालांकि किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों से ये पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना को उसके कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर भारत में तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी की यात्रा के दौरान ही आखिर ये झड़प क्यों हुई? क्या इसमें अमेरिका की साजिश है कि वो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर तालिबान पर हमले कर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को कब्जे में लेने का अपना सपना पूरा कर लेना चाहता और अब पाकिस्तान कहां फंस गया है? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी, जो आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान की जो हालत हुई वो क्यों हुई और अब आगे क्या कुछ हो सकता है। अभी हाल में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव हुआ, वो टकराव जो है काफी बड़ा और काफी व्यापक रूप में टकराव हुआ। हालांकि वॉर तो नहीं हुआ, वॉर होने से पहले ही सऊदी जैसे देशों के द्वारा इंटरवीन किया गया और उसको रुकवा दिया गया। लेकिन जो ये टेंशन दोनों देशों के बीच में हुई और जो ये टसल हुआ, इस टसल का पूरा इम्पैक्ट साउथ एशिया ही नहीं बल्कि एशिया की पॉलिटिक्स के साथ साथ वर्ल्ड के सिनेरियो पर भी हमको देखने को मिलेगा। लगातार अमेरिका पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है और अफगानिस्तान के एयर बेस के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि पाकिस्तान और अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई अफगानिस्तान पर करें। दूसरा क्या है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट जो पूर्ण रूप से मिल रहा है वो रशिया के द्वारा, और वो भी तब जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, तब यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आने वाले समय में भारत की बातें बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच की सिचुएशन। हालांकि पहले से पाकिस्तान की स्थिति ऐसी रही, बस एक दौर था 96 से लेकर 2001 तक का, जब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे थे, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था कि अफगानिस्तान शर्तों के ऊपर क्या था कि वो पाकिस्तान के साथ में संबंध अपने बेहतर बनाता था। जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ में उस समय भी डोरंड लाइन को लेकर सहमति नहीं बनाई थी, अफगानिस्तान के अंदर मना कर दिया था कि डोरंड लाइन जो है हमारे बीच का एक बॉर्डर नहीं होगा। और आज की स्थिति ये है कि दोनों ओर से पाकिस्तान के दोनों ओर देश बैठे हैं आपके, कौन? एक तरफ भारत और एक तरफ आपका अफगानिस्तान, और दोनों हॉस्टाइल हो चुके हैं और ये लंबा चलेगा। भले ही वॉर नहीं हो पाया, लेकिन एक टसल स्टार्ट हो गई तो एक लंबा क्या होगा प्रभाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में कठोरता का रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी पोल खुलती हुई नजर आई कि जिस सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया था, भले ही उसके बीच बचाव करने के बाद ये झड़प रुक गई हो, लेकिन डिफेंस पैक्ट का पालन तो नहीं किया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर एक पर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान पर जो अफगानिस्तान का हमला हुआ उसमें सऊदी को भी हमले के लिए आगे आना था, लेकिन उसने सिर्फ बीच में इंटरवीन करके ही मामले को शांत करवाने की कोशिश की। उधर भारत जो है काबुल में अपनी एम्बेसी खोलने की बात कर रहा है, तो ये दिखा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान नजदीक आ रहे हैं, और उनके विदेश मंत्री का पूरे एक वीक का दौरा जो है ये भी स्पष्ट कर रहा है, एक बहुत अच्छी मैसेजिंग जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका को दे रहा है। उधर इस कॉन्फ्लिक्ट से ये बात भी तय हो गई कि सऊदी जो है
पाकिस्तान के साथ अगर कोई टकराव होता, टेंशन होता है, तो सऊदी बहुत ही ओपनली जो है नहीं आने वाला है कि इसके पाकिस्तान के फेवर में बीच बचाव से करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस प्रकार की दोनों के बीच में सिक्योरिटी डील हुई थी, वो तो ये दिखा रही थी कि दोनों देश क्या है, बिल्कुल एकदम से साथ में खड़े होंगे, दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया। जिससे ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान आज भी अकेला है और आने वाले समय में ही अमेरिका के इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, लेकिन पिटाई और फजीयत तो अंत में उसकी ही होनी है। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।